सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल सरकार को मिली पावर छीनने के लिए राजधानी दिल्ली में लाए गए अध्यादेश को सरकार अब बिल के रूप में सोमवार को संसद में पेश करने जा रही है, जहां ये तय होगा कि अध्यादेश वाला ये बिल कानून बनेगा या फिर नहीं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ना सरकार के लिए और ना ही विपक्ष के लिए, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा दोनों में से किसी के पास नहीं है। ऐसे में राज्यसभा में एक एक वोट के लिए कांटे की लड़ाई है। इस बीच सरकार और विपक्ष दोनों की नजरें टिकी हैं उन पार्टियों पर जो ना ही सरकार के साथ है और ना ही विपक्ष के साथ, यानी बिना इन पार्टियों का समर्थन हासिल किए ना ही सरकार इस बिल को पास करा सकती है और ना ही विपक्ष इस बिल को पास होने से रोक सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वो पार्टियां हैं जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, मायावती की बहुजन समाज पार्टी, देवेगौड़ा की जनता दल सेक्युलर, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड पार्टी लिबरल। अब इन 7 पार्टियों में जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल, इन दोनों पार्टियों का समर्थन मिलना सरकार और विपक्ष दोनों के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल के मिलाकर कुल 18 सांसद हैं, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस के पास 9 और बीजू जनता दल के पास भी 9 सांसद हैं। अब इस कांटे की लड़ाई के बीच सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर सरकार को सपोर्ट करने का फैसला लिया है, तो वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने वॉकआउट करने का। ऐसे में अब सरकार और विपक्ष की निगाहें टिकी हैं नवीन पटनायक की बीजू जनता दल पर, जिसने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि जब बीजेडी के राज्यसभा सांसद अमर पटनायक से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, पार्टी के भीतर आंतरिक चर्चा को उजागर नहीं किया जा सकता है। पहले विधेयक पेश होने दीजिए, उसके बाद हमारे पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक उचित समय पर फैसला लेंगे। ऐसे में अगर बीजू जनता दल ने भी सरकार का साथ दिया या वॉकआउट किया तो इस बिल को पास होने से कोई नहीं रोक सकता और फिर केजरीवाल का गेम ओवर। वो कैसे, इसे समझने के लिए राज्यसभा में इन आंकड़ों पर नजर डालिए, जहां राज्यसभा में कुल सांसद 238 हैं, यानी बहुमत के लिए 120 सांसदों का समर्थन होना जरूरी है, जिसमें एनडीए के पास 101 सांसद हैं, यानी एनडीए के पास बहुमत से 19 सांसद कम हैं। ऐसी स्थिति में एनडीए को निर्दलीय और मनोनीत सांसदों का समर्थन मिलना तय माना जा रहा है और साथ में अगर वाईएसआर कांग्रेस के नंबरों को भी एनडीए के आंकड़ों में जोड़ लिया जाए तो 2 निर्दलीय और 5 मनोनीत सांसद और वाईएसआर कांग्रेस के 9 सांसदों को मिलाकर एनडीए का आंकड़ा 117 का हो जाता है, यानी अभी भी एनडीए के पास बहुमत के 120 सांसदों से 3 सांसद कम हैं। ऐसे में राज्यसभा में इस बिल को पास होने से रोकने या फिर पास कराने के लिए सब कुछ बीजेडी के रुख पर निर्भर होगा, और अगर बीजेडी का रुख पहले की ही तरह हर बार सरकार के साथ जाने या फिर वॉकआउट करने पर कायम रहता है तो समझो केजरीवाल का गेम ओवर होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।